तसव्वुर साहब, कता कलामी की माफ़ी, लेकिन मैं उसी जो स्पिन एक नैरेटिव, एक बयानिया बनाया जा रहा है, उसी से मुतालिक कह रही थी कि मेडिकल रिपोर्ट्स मेरे भी सामने पड़ी हैं जिसमें जिक्र है कि 2-3 माह पहले, 2-3 माह कबल, यानी कि ये जब से वालिद साहब को गिरफ्तार किया मार के, उसके बाद से ये कैफियत, ये कंडीशन आपके भतीजे की जो है बनी, और जिसमें जो चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं, और इसमें एक अक्यूट ग्रीफ अटैक की बात की गई। आपने भी जो जिक्र किया कि ये बच्चे को गहरा सदमा जो है वो पहुंचा वालिद की गिरफ्तारी के बाद। आपने जिस तरह मेंशन किया कि पुलिस की जानिब से बार बार छापे जो मारे गए, घर आ रही थी पुलिस, अभी भी हरासा करने का सिलसिला क्या जारी है? नहीं, अभी उन्होंने क्या रास्ता करना है। देखें, अब्बास फारूक जो है वो तो किसी इधर कैंट वाले एरिया में मौजूद ही नहीं थे। उनकी अमेरिका की बिजनेस टूर था उनका, वो पहले से प्लान था। टिकट उनकी 5-6 दिन पहले हुई थी। 9 मई को वो तकरीबन 4-4:30 बजे निकले हैं यहाँ से, ठीक है, घर से, और वो तो सीधा एयरपोर्ट पे गए। एयरपोर्ट पे उनकी फ्लाइट थी 9 बजे, 8-8:30 बजे उनकी फ्लाइट थी। वो उधर से एयरपोर्ट से उनको गिरफ्तार किया है। और ये वाकया जो हो रहा है ये तकरीबन 6 बजे के करीब वाकया हो रहा है, कैंट वाला, ठीक है। बात यह है कि जिस मुकदमे में अब्बास को रखा गया है वो किसी भी उसमें कैंट वाले एरिया में ना दाखिल हुआ है, ना उसकी मोबाइल लोकेशन है, ना उसकी पिक्चर्स हैं। उसका बिजनेस टूर था, वो बिजनेस टूर के लिए जा रहा था अमेरिका, और ये छापों का सिलसिला अब तो बंद हो गया। देखिए, अब हमारा रह के क्या गया, हमारा बेटा था जो 9 साल का बच्चा था, और हमारे घर की रौनक थी, सब कुछ वही था हमारे लिए। तो देखें, हम तो डिप्रेशन का शिकार हैं, परेशान हैं, इसी वजह से हमारा बच्चा था। ये 9 मई को अब्बास गिरफ्तार हुए हैं, 16 मई को ये सारे मामला, ये 16 मई को ये मामला हुआ है, ठीक है। बच्चा हमें जो महसूस हुआ है ना, वो 17 से 18 मई को हमें महसूस हुआ है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। ये स्कूल से इत्तला आई थी क्या, जिस तरह से कुछ खबरें गर्दिश भी कर रही थी? जी, स्कूल से ही हमें टीचर ने कहा। एक दिन ये अपनी बुक्स छोड़ आया स्कूल में, दूसरे दिन ये अपनी शर्ट उतार के स्कूल में छोड़ आया। 17-18 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद ये कभी कुछ 2-3 दिन इसने ये किया, और एक दिन वो पेपर एग्जाम चल रहे थे, इसके 3 क्लास में था उस वक्त, सिर्फ अभी 4 में प्रमोट हुआ था, इसके एग्जाम चल रहे थे, और जो इसके पेपर थे वो उस पर सिर्फ और सिर्फ ये पापा पापा लिखता था। और मुझे टीचर ने कहा कि ये बच्चा बड़ा काबिल बच्चा, हमारा टॉपर बच्चा क्लास का, ये मॉनिटर भी है क्लास का, तो लेकिन उसके बाद इसको कोई प्रॉब्लम है। हमने कहा कि चलें ठीक है, आबाद भाई अपने घर में रहते हैं, मैं दूसरे घर में रहता हूँ। मैंने कहा कि चल, भाभी को मैंने कहा इसको मेरे पास ले आओ घर। वो घर लेके आ गई। मैंने उधर बच्चे को देखा कि बच्चा जो है ना वो बेचारा घर से निकला है चीज लेने के लिए, और वो गुम गया। उसको हम ढूंढते रहे, ढूंढ के लाए, मुझे पता लग गया इसको कोई प्रॉब्लम है। उसके बाद हम फरूक हॉस्पिटल ले गए, वहां पे जाके टेस्ट वगैरह करवाए हैं उन्होंने, सारी जितने भी उनकी रिक्वायरमेंट थी वो टेस्ट करवाए। टेस्ट करवाने के बाद पता चला, डॉक्टर ने बताया कि इसको तो दिमाग का अटैक हुआ है, इसने कोई टेंशन ली है, इसको दिमाग का अटैक हो गया, और उसकी वजह से ये बेचारा ऐसे हो गए। तो उसके बाद फिर हम हॉस्पिटलों के चक्कर, कभी सांबा, कभी कराची, कभी किधर के सारे 3 माह हमारे ऐसे गुजरे हैं, और कल वो अल्लाह को प्यारा हो गए।